नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यात्रा दर्शन में। तो आज तैयार हो जाइए एक ऐसे दिव्य मंदिर की यात्रा करने के लिए। इसकी हम कहानियां और मान्यताएं सुनते हुए बड़े हुए हैं। आप भी जानिए इस मंदिर के इतिहास को, इस मंदिर से जुड़ी कहानियों को और यहाँ के जुड़े रहस्यों को। दोस्तों, आज हम आ गए हैं भोले की नगरी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में और कराएंगे आपको इस मंदिर के दिव्य दर्शन। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ओ मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरे रघुवर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तो मंदिर के विषय में हम आगे की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पंडित जी के पास आ चुके हैं और सबसे पहले तो हम पंडित से कहेंगे कि अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जो भी इस वीडियो को हमारे दर्शक देख रहे हैं, जय भोलेनाथ की। अपना परिचय दे जी, दीजिए। मेरा नाम संतोष गिरी है। मैं शंकर भगवान शिव मंदिर गोला गोकर्णनाथ का महंत हूँ। इस मंदिर के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, इस मंदिर की मान्यताएं क्या क्या हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा शिवालय है, इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग मौजूद है और ये रावण के द्वारा लाया शिवलिंग है, ऐसा हमारे शिव पुराणों में लिखा है। रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था और बहुत हजारों साल तपस्या करने के बाद रावण ने शंकर भगवान को पसंद कर लिया, तो एक बार मांगा कि भगवान आप लंका में चलिए, हम आपकी पूजा अर्चना वहीं रहकर करेंगे। भगवान चूंकि खुश हो चुके थे तो वरदान तो उनको देना ही था, तो वरदान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि लंका में अगर जाएंगे तो ये तो पूरा तांडव ही मचा देगा, तो वो लंका जाना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए भगवान शंकर ने एक शर्त रख दी कि अगर कैलाश से लंका के बीच में कहीं रास्ते में हमको स्पर्श करा दिया जमीन से, तो वहां से दोबारा हम नहीं उठेंगे। तो यहाँ आते आते भगवान की एक लीला ही थी। यहाँ पर बहुत भयावान एक जंगल था जिसमें बहुत बेलपत्र के पेड़ थे। भगवान को ये जगह पसंद आ गई, तो भगवान ने यहाँ उसको एक रावण के लक्षणका उत्पन्न कर दी। लक्षणका लगी तो भगवान की मूर्त लेकर आदमी लक्षणका जा नहीं सकता था, इसीलिए उसको यहाँ पर उतरना पड़ा। भगवान की लीला थी कि यहाँ पर भयावान जंगल में गणेश भगवान चरवाहे का रूप धारण करके यहाँ गाय चरा रहे थे। तो रावण ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, भैया 2 मिनट के लिए आप रोक लीजिए, मैं लक्षणका से निवृत्त होकर आऊंगा, अभी इसको 2 मिनट में ले लूंगा। उधर रावण लक्षणका लेकर चला गया। ऐसे थोड़ी दूर पर एक खार पड़ता है, वही लक्षणका के लिए गया। इधर भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया, वजन इतना हो गया कि भगवान की लीला थी तो उनको यहाँ रखना पड़ गया। उधर उसकी लक्षणका बंदी तुरंत आकर देखता है कि भगवान तो जब नीचे हैं, तो उस ग्वाले को मारने के लिए रावण दौड़ाता है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लखीमपुर रोड पर डिग्री कॉलेज के ठीक पीछे एक भूतनाथ का मंदिर है, जो वहाँ जंगल था, उसमें एक कुआं था। भगवान दौड़ते दौड़ते वहां तक गए, उसी में आदर्श हो गए। जब उसने देखा वहां कुछ मिला नहीं तो वापस आया। तब यहाँ पर जो है भगवान को बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हमारी तुम्हारी शर्त थी, आपने सही रास्ते में रखोगे, हम नहीं उठेंगे। तो भगवान रावण ने कहा कि ठीक है बाबा, आपकी जैसी लीला है, जैसी इच्छा है, लेकिन कभी दर्शनार्थी जब यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए चालू होंगे, जब कभी आएंगे, तब ये कैसे जानेंगे कि हाँ ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ में जोड़कर आप तुमको अमर कर देते हैं, इसीलिए हमारे सर पे अपने अंगूठे से हमको दाब दो। तो अंगूठे से इनको दाब दिया। वही शिवलिंग के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग मौजूद है। रावण के अंगूठे का निशान यहाँ भी मौजूद है। और यहाँ पर ये त्रेता युग में इनकी जानकारी हुई, ऐसा शिव पुराणों में लिखा है। त्रेता युग में इनकी जानकारी हुई भगवान की कि भगवान शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है, और त्रेता युग से इनकी पूजा पाठ यहाँ से चालू है और बराबर चल रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पता नहीं पूरे विश्व विख्यात मंदिर है और बहुत ही मतलब पूरे विश्व से आदमी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आता है। ये तो मंदिर से जुड़ी हमारी एक कहानी हो गई जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, और ये लीला ही थी भगवान की जो यहाँ पे आकर के वो विराजे। इस मंदिर से जुड़ी कोई ऐसी मान्यता जो आपके नॉलेज में हो, आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? लीला ही थी। ये गोकर्ण नाम के एक हमारे बुजुर्ग थे, जो यहीं पर थोड़ी दूर पर एक बस्ती थी, वहाँ गोकर्णनाथ गोला के नाम से जो वहाँ रहते थे। उनकी एक गाय चोरी हो गई, तो उन्होंने रात में पूरा मतलब यहाँ पूरा जंगल था, उन्होंने ढूंढा, तो ये बाबा को दिखाना था कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमको ढूंढो, और हम ये पूजा अर्चना के लिए हमको मतलब एक छोटा सा मंदिर बनाकर हमारी लोगों से बताओ कि हम यहाँ पर हैं। तो इसीलिए उनकी एक ये भी एक लीला ही थी
उनकी गाय गुम हो गई। तो वहाँ ढूंढते ढूंढते रात में वो यहाँ तक पहुंचे। तो जहाँ पर शिवलिंग था तो वहाँ पर एक पेड़ था बेलपत्र का, उसके नीचे शिवलिंग था। तो बाप पंडित जी ने सोचा कि ऐसा है यार, रात बहुत हो गए, बियावान जंगल है, रात रात में कोई शेर वगैरह ना, कुछ जानवर वगैरह ना मिल जाए, तो इसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुबह होते गाय ढूंढेंगे। जब वो पेड़ पर चढ़े तो पेड़ पर चढ़े तो कुछ बेलपत्र टूट कर नीचे गिरी। तो बाबा ने कहा यार कौन आ गया रात में यहाँ। तो बाबा ने आकाशवाणी की नीचे उतरो। तो पहली बात तो रात में नहीं उतरे, लेकिन बाबा के जब कई बार आकाशवाणी हुई तो वो नीचे उतरे, देखा कि नीचे शिवलिंग है। तो वहां से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी गाय, ये जो तीरथ बना हुआ है इसके बीच में कुआं है, वो कुआं है दलदल, तुम्हारी गाय उसमें फंसी हुई है, और सुबह तुम जाना गाय का कान पकड़ लेना, अब गाय के कान पकड़ के खींचना, वो पूरी गाय निकल आएगी वापस। लेकिन आप वहां बस्ती में जाओ, लोगों को बताओ जाकर कि यहाँ शिवलिंग मौजूद है, हमारा छोटा सा मंदिर बनवाओ और हमारी पूजा अर्चना चालू करो। सुबह वो गाय जब देखने गए तो उसका कान ही चमक रहा था, गाय कान पकड़ के खींच लिया उसको, उन्होंने तो पूरी गाय वापस आ गई। तो गोला शहर का नाम हो गया। और गोकर्ण हमारे बुजुर्ग थे, और नाथ भोले बाबा, गोला गोकर्ण नाथ। मंदिर के खुलने का समय और यहाँ की आरती का समय हमें बताइए। जी, मंदिर गर्मियों में सुबह 5 बजे, जाड़ों में सुबह 6 बजे और दोपहर में 2 बजे, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, दोपहर में 2 बजे, रात में गर्मियों में 9 बजे और जाड़ों में 7:30 बजे श्रृंगार पूजा होती है। और पूरे दोपहर में 2 बजे सफाई होती है, सुबह आरती पूजा होती है 5 बजे और 6 बजे गर्मियों में, जाड़ों में। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे अनुष्ठान होते हो जी जिनके जी, विषय में आप सारे अनुष्ठान होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक हो, काल सर्पयोग की पूजा हो, चाहे किसी प्रकार की आपका कोई दोष रहित पूजा हो, सारी पूजा यहाँ आचार्य द्वारा होती हैं। मुंडन संस्कार भी होते हैं और शादी वगैरह यहाँ हो जाती है, लेकिन हमारे लोग मंदिर की तरफ से कुछ लिखे हुए नहीं देते शादी वगैरह में। तो ऐसी मान्यता यहाँ है। पंडित जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है सरकार के द्वारा। तो अभी तो खैर निर्माणाधीन है पूरा मंदिर। कुछ जानकारी अगर आपके पास हो कि कब तक ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा? जानकारी क्या, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जो थे, इनका आकस्मिक मृत्यु होने के कारण श्री अरविंद गिरी जी, उन्होंने इसका शिलान्यास करवाया था योगी जी से, और भगवान की कुछ इच्छा नहीं थी कि वो पूरा बनवा पाए, इसीलिए उनके बेटे को उपचुनाव जितवा कर चुनाव जितवाया गया। और विधायक इस समय अमन गिरी जी हैं यहाँ पे, और इसको बनते लगभग 1 साल हो गया है अभी, और ये 27 तक कंप्लीट करने का इसका आदेश था। हो सकता है कि 27 तक ये 1/3 भाग में कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है थोड़ा समय भी लग जाए, लेकिन मतलब सरकार की जो गाइडलाइन है वो मतलब 27 तक बनना इसका है। और हमारे विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको जो है कंप्लीट कराया जाए। तो ये संतोष भैया थे, यहाँ के पुजारी जी हैं मंदिर के, जिन्होंने हमें यहाँ के संबंध में लगभग पूरी जानकारी दी है। हम पंडित जी से आज्ञा लेते हैं और उन्हें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भोले।